हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी की जर्नी स्टार्ट किया था। हम लोग उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट को? हिस्ट्री। किसको? हिस्ट्री को डील कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट वन चैप्टर को स्टार्ट किया था। ये आपका थर्ड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है, बिफोर बिगिन थर्ड पार्ट, पहले वो जाके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट पे आए, जिससे उनको सारी बात लिंक हो जाएगी और सारी बात अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक से हो जाएगी। तो फर्स्ट वन चैप्टर का जो नाम था, चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ऐसे करके आई थिंक व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था हिस्ट्री किसे कहते हैं और हिस्ट्री को कितना बाय द फैक्ट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ये हम लोगों ने देख रखा था। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी, हाउ टू ए ज्योग्राफी फीचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री, यानी भौगोलिक दृश्य जो है कि इतिहास के परिदृश्य को कैसे बदलता है। जैसे ज्योग्राफी बदलती जाती है, वैसे हिस्टोरिकल फैक्ट और फिगर भी बदलते जाते हैं। हम लोगों ने जैसे देखा था, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था, हमने भारत को मैप को यहाँ पे बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा ये देखा था कि अच्छा, हम लोग यहाँ पे पूरे मैप को ड्रॉ किया था। उसके बाद हम लोग किरथार को देखा था, सुलेमान को देखा, सुलेमान रेंज को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने विंध्यन रेंज को देखा था, सतपुड़ा रेंज को देखा था। और हमने कहा था कि अगर आज से 8,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 8000 BC पहले अगर कहीं पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, कहाँ पे? 8,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी बार्ली और फीट की जो शुरुआत हुई थी, आज से वो किरथार इस वाले रीजन में हुआ था। यानी आज का जो पाकिस्तान है, किरथार और सुलेमान रेंज में, इस तरफ प्लेटू वाले रीजन में हुआ था। यानी सुलेमान और किरथार जो है कि आपका एक हिल रेंज है, जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है, उस वाले रीजन। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द रीजन, वेयर इज द फर्स्ट रीजन वेयर राइस फर्स्ट बोर्न इन द वर्ल्ड, यानी अगर दुनिया में पूछा जाए सबसे पहले राइस को, यानी चावल को सबसे पहले कहाँ उगाया था, वो आपको विंध्यन रेंज था। कौन सा रेंज? विंध्यन रेंज में चावल को सबसे पहले आज से लगभग 8,000 पहले यहाँ पे चावल को उगाया था। यहाँ फर्स्ट ग्रोन चावल है, क्या है? फर्स्ट ग्रोन राइस कहाँ पे? आपके विंध्यन रेंज वाले, इस वाले विंध्यन रेंज का जैसे ऑफशूट रीजन है, जो आपका कैमूर और आपका सोनभद्र वाले रीजन आपको यूपी में जो पड़ता है, ये सारे रीजन उसी का ऑफशूट, यानी उसी का ही भाग है जो इस वाले रीजन में तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग ये सारी बातें मैं लास्ट वीडियो में देख रखा था, पढ़ रखा था। उसके पहले वाली वीडियो को हम लोग देखते हैं, सॉरी अगर हम लोग उसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि हिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, हिस्ट्री को कितने भागों में, हिस्ट्री किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ, ये सारी बातें हम लोगों ने उस वीडियो में देख रखा था। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन हेडिंग है दैट इज नोन एज, हमने बता दिया कि नेक्स्ट वन हेडिंग है आपका ट्रेसेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूट। हम लोग आज देखते हैं इंडस रिवर को देखेंगे, इंडस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरी वो रिवर होती हैं, ये स्मॉलेस्ट रिवर होती हैं, स्मॉलेस्ट river that join a large river, यानी वो छोटी नदियां जो बड़ी नदियों में जाके मिल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं?
ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब आपको विजुअल होगा सारा कुछ, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब देखो हम लोगों ने थोड़ा सा इंडस को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं उस वाले जिन हमको क्या किस्म जानकारी मिलती है और एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ओके, अच्छा हम लोग दोस्तों ने ये भी दिया, हम लोगों ने इस बात को भी, चलो पहले हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं भारत का। तो ये आपका भारत का मैप है, ठीक। ये आपका भारत का, ये तो बहुत ही खतरनाक ही मैप बन गया था। अब ठीक है थोड़ा सा, तो जानते हैं कि जो मानसरोवर रिवर है यहाँ से आपके इंडस रिवर निकलती है। ये आपकी इंडस रिवर निकलती है जो पंजाब वाले रीजन से, मतलब कि और पाकिस्तान पंजाब वाले रीजन से जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं। यहाँ से आपको एक झेलम रिवर आती है, ये उसके बाद फिर यहाँ से आपको आता है चेनाब, यहीं पे आपके ब्यास और सतलज जाके रिवर यहाँ से मिल जाते हैं। इसीलिए उसको जो पंजाब में 5 रिवर का तो गमन होता है, 5 रिवर बहती है, इसीलिए उसको बोला जाता है पंजाब। यानी ऑफ का मतलब होता है रिवर, क्या होता है? रिवर। पंज का मतलब 5 रिवर। दैट ज्योग्राफिकल रीजन विच इज रेनफेड बाय 5 रिवर इज नोन एज पंजाब। यानी वह ज्योग्राफिकल फीचर जहाँ पे 5 नदियों का प्रवाह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पंजाब से, और इस वाले रीजन को हम लोग यूपी और जो बिहार वाले रीजन इसे हम क्या बोलते हैं? दोआब रीजन बोलते हैं। क्या? यानी यहाँ पे दो नदियों का विस्तार देखने को मिलता है या प्रवाह होता है। 2 नदियों का प्रवाह होता है, इसलिए उसको हम दोआब बोलते हैं। वो नदी कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं? एक है गंगा, सेकंड वन है आपका यमुना, और बाकी और बहुत सारे छोटे छोटे रिवर हैं जो इसमें जाकर के मिल जाती हैं, और कुछ और छोटे छोटे जो हैं जो आपकी यमुना में जाके मिल जाती हैं। तो कुछ यूं ही है। अब हम लोग देखते हैं तो साथ पेन यार, इसको रख ही देते हैं। चलो, तो अब हम लोग देख रहे थे इस वाले जन, अच्छा आज से अब इस वाले जन, इसी को हम बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं इस वाले जो नदी है, इस वाले रिवर को हम लोग बोलते हैं इंडस रिवर। कौन सा रिवर? इंडस रिवर बोलते हैं। कौन सा रिवर? इंडस रिवर। यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा। सिंधु नदी, आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा, जो इसी नदी पर स्थित है। यानी इसी नदी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखा गया। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं किसी भी लाइफ को, किसी भी जीवन को तभी सुगम होता है, कभी जीवन तभी संभव है जब वहां पे आपको जल मिल जाए। यानी देखो रिवर जो होता है, रिवर मैं ये बताने चल रहा हूँ, व्हाई मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वाई यानी जो ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के आसपास ही क्यों उनका विकास और विस्तार हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि रिवर किस तरीके से आपके जीवन को इनलाइटनमेंट करता है, आपके जीवन में कितना इंप्रूवमेंट करता है, आपके जीवन को कितना सुगम बनाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन जो है कि नदियों के आसपास ही उनका विस्तार यानी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, विस्तार और विकास होता है। देखो रिवर जो क्या होता है, पहले आपको ये एग्रीकल्चर में आपको बेनिफिट पहुंचाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे? इरिगेशन हुआ। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर जो है कि इंडस्ट्री में भी बहुत रोल प्ले करता है। इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होता है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री को रन अवे करने के लिए यहाँ मिलता है। लाइफ सेविंग होता है। लाइफ सेविंग यानी अगर आप जीवित हैं तो आपको पानी की जरूरत, लाइफ सेविंग होता है। ठीक है, जैसे आपको ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से आपको मिल जाएगा, एग्रीकल्चर को भी मिल जाता है। उसके बाद ये आपका
ट्रेड में कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक फोर्स के बारे में हम लोग एक वीडियो में बनाया है, उस वीडियो को आप देखेंगे, उसमें बताया है कि जो ट्रेड होता है यानी जो वाटर वेज होता है, वाटर वेज ये जो है कि सबसे सस्ता माध्यम है, जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम हो वाटर वेज सबसे सस्ता माध्यम है आपका। और यहाँ से इन लोगों को क्या हो जाता था कि इजीली अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात निर्यात किया जा सकता है। तो ये ट्रेड भी रोल प्ले करता है, लाइफ सेविंग भी होता है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। और देखिए और बहुत सारे जो आपके जो सिटी डेवलप होते हैं, जैसे सिटी आज भी जो सिटी मोस्ट ऑफ द जो सिटी डेवलप होते हैं वो किन्हीं न किन्हीं रिवर के आसपास ही बसी होती हैं, जो इनका जो कि जो पानी का निकार होता है, जो पानी का निकास होता है वो इजिली आराम से नदियों में ड्रेन वे हो जाता है, ड्रेन किया जा सकता है। ये इन सब कारणों के कारण जितने भी आपके सभ्यताएं हैं वो अधिकतर नदियों के आसपास ही डेवलप हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी ऐसी भारत की बात, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा या आज से कितने साल पहले सबसे पहला सिटी का विकास हमको देखने को मिलता है, तो आज से अराउंड 4700 ईयर एगो, कितने 4700 ईयर्स एगो सबसे पहले हमारे भारत में जो है कि सिटी का विकास हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे 47 ईयर्स एगो, अराउंड 47 ईयर्स एगो डेवलपमेंट ऑफ या बना लिए होंगे, ऐसे बना लिए होंगे तो आपको आसानी बहुत इजली होगा। रिवर की वाई यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे लिख लो पूरा यहाँ पे वाई मोस्ट ऑफ द civilization develop on the bank of river यानी why most of the civilization develops on the bank of river। तो ये सब कारण है जिसके कारण जो है कि जितने भी सभ्यताएं हैं वो आपके नदियों के आसपास उनका विकास हुआ करता है। ठीक है, विकास और उनका विस्तार भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले सिटी का विकास यानी शहर का विकास और विस्तार कब हुआ था और कौन से रीजन में हुआ था, इस बात को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। हमने पंजाब को थोड़ा सा बताया, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, उसको ज्योग्राफिकल फीचर के कारण कहा जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग समझ के और हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अराउंड 47 ईयर्स एगो डेवलपमेंट ऑफ सिटी ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी संस्कृत में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो इस बात को लोगों ने देख लिया। तो और हम लोग अब जब हम लोग इंडस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंडस की बात नहीं कर रहे हैं, इंडस के साथ साथ इसके ट्रिब्यूटरीज की भी बात करें। ट्रिब्यूटरीज, जिसके ट्रिब्यूटरीज क्या है आपके झेलम है, चेनाब है, राविन है, सतलज है। ठीक है, सतलज है, ब्यास है। इन नदियों के आसपास जो है कि
आज से 47 ईयर्स एगो डेवलपमेंट ऑफ सिटी हुआ था। उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बाद आपको वैदिक सभ्यता देखने को मिलता है, वैदिक सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, जो आपका पास्टोरियल यानी चार मतलब कि रूरल सिविलाइजेशन होता है, यानी वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो है कि पास्टोरियली चारावाह आते हैं, मतलब गाय भैंस इन सारे जानवरों से वो लोग उनके आधार पर अपने जीवन का विस्तार विकास किया करते थे। तो वैदिक सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद आपको देखने को मिल जाए, वैदिक में आपको दो पार्ट हैं, एक अर्ली एक लेटर, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा महाजनपदाज महाजनपदाज पीरियड। इसमें जो है कि उसके बाद जो है कि आज से अराउंड 25 ईयर्स एगो जो आपका फिर दोबारा आपको पहली बार शहर कब देखने को मिल रहा था, 47 यानी 4700। उसके बाद फिर 45 आपके सिटी का विकास होता है। कब, 2500 ईयर्स पहले। वो पीरियड्स कौन सा है, महाजनपदाज पीरियड से। कौन सा पीरियड है, महाजनपदाज पीरियड से। वहां पे आपको फिर दोबारा सिटी का विकास देखने को मिलता है। आई होप मैंने अभी तक ये बताने का प्रयास किया शहरों का विकास कैसे हुआ और कब हमारे देश में शहर का विकास। एक शहर का विकास होने के लिए इंसानों को कहा जाता है कि मतलब कि ह्यूमन का एक सुप्रीम सिविलाइजेशन, यानी उनकी सोच समझ को या उनकी साइंटिफिक समझ को यानी उसके तार्किक विकास को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम लोग शहर में ऐसे शहर कोई विकास नहीं करता, वहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, अपडेट टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे एक शहर का सुगम तरीके से विस्तार और विकास हो सके। वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको आधुनिक चीजें होनी चाहिए। अगर जिस रीजन में आप देखेंगे जहाँ पे ज्यादा शहरों का विकास हुआ है, मतलब कि वो शहर ज्यादा डेवलप्ड है, उनके पास ज्यादा आर्ट्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, साइंस उनका ज्यादा अपडेट है, और सारी चीजें उनकी अपडेट को भी रिप्रेजेंट करता है। शहर का मतलब ये होता है, इतिहास की दृष्टि से हम लोग देखें तब, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे जीवन यापन थोड़ा सा रूरल या गाँव से देखते होंगे, उनका थोड़ा जीवन यापन ज्यादा बेटर होता है, मतलब कि वहाँ पे इनकम भी अच्छा, सोर्स ऑफ लाइफ अच्छी होती है, लाइवलीहुड ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे इसलिए आपको जॉब अवेलेबल्स होते हैं। इन सब कारणों के कारण हम लोग शहरों का विकास को ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार का अवसर भी ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो इन सब कारणों के कारण हम लोगों ने देखा कि शहर मतलब कि भारत किन्हीं और देशों से कभी पीछे नहीं रहा है। वो कहीं न कहीं अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को वो आज से जो मतलब कि अदर कंट्रियों ने उनको थोड़ा सा डिग्रेड करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे 1826 में 1921 में 1820 से पहली बार चार्ल्स मार्क्स ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर आपको देखने को मिल जाता है कि हमारे यहाँ एक सिविलाइजेशन का भी विकास हो जाता है और विकास होता है। इसके बाद पता चलता है कि इंडियन जो है कि अंग्रेजों से, यानी हम भारतीय अंग्रेजों से किसी मामले में पीछे नहीं है। हम जो है कि हम इंडियन जो है कि अंग्रेजों से किसी मामले में पीछे नहीं। हमारा भी एक अतीत जो आपसे बेहतर इतिहास रहा है, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, उस समय के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो उस समय आपके पास भी अवेलेबल नहीं था। जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है, उनकी खुदाई होती है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बहुत सारे टूल्स एंड वेपन्स को और ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज को उन्होंने फाइंड आउट किया और डिफरेंट लोकेशन को उन्होंने एक्सकवेट किया, यानी खोदा। तब उसके बाद उन अंग्रेजों को आभास हुआ, नहीं भाई, जिन हम भारतीयों को अब तक वो बना रहे थे, बेवकूफ समझ रहे थे, वो हम लोगों से कहीं न कहीं आ गए। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, वो अपने आप को सुप्रीम मानते थे, तो हमारे कहीं न कहीं इतिहास को दबाने और कुछ चलने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे विकास होता गया, तो हम भारतीय भी अपने सिविलाइजेशन में, अपनी सभ्यता को, अपने सिविलाइज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को लेकर हमने भी गौरवान्वित महसूस करने लगा कि हमारे पास भी एक रिच हेरिटेज है, रिच हमारे पास कल्चर है, जो हम आपसे बेटर है। तो यहाँ से एक और स्टैंडर्ड लड़ाई हो जाती है, मतलब एक लड़ाई जो मोमेंट ऑफ स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, यहाँ से उनको और ज्यादा मजबूती मिलती है। क्योंकि देखो, कोई भी लड़ाई सिर्फ
एक ही फ्रंट पे नहीं लड़े हो। कोई भी लड़ाई, किसी भी जब देश को कोई आपका गुलाम बनाता है तो सिर्फ एक ही फेज में, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, उसको मल्टी मल्टी डायरेक्शन में उसको गुलाम बनाना होता है। यानी उसी तरीके से जब आप किसी भी देश से लड़ते हैं तो आपको मल्टी फेज में लड़ना होता है, यानी मल्टी डायरेक्शन में लड़ना होता है, मल्टी आपको डायमेंशन में आपको लड़ना होता है कि विभिन्न दिशाओं में आपको बहुत तरीके आपको निजात करना पड़ता है, जिससे आप उस लड़ाई में सस्टेन कर पाएंगे। अगर आप एक ही डायरेक्शन में लड़ाई करते रहेंगे तो संभावना है कि आप ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मल्टी डायमेंशन हमेशा कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, वो आपका कल्चर हो, चाहे कल्चर से ऑन द बेसिस हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या होता है। बाकी हम लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भी कहीं न कहीं आपका जो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास होता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे यहाँ विकास होता है, तो इसके बाद हमारी जो स्ट्रगल ऑफ मोमेंट था, यानी मोमेंट ऑफ स्ट्रगल था, वो भी इसको थोड़ा सा उसको मजबूती मिलती है, बल मिलता है उन लोगों को अपने कल्चर को लेकर, और थोड़ा सा प्राउड महसूस होने लगता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझ लिए होंगे अब तक। अब हम लोग इस बात को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं, व्हाई द पीपल्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। यानी कोई भी इंसान, कोई भी लोग, कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी आपका ग्रुप ऑफ पीपल जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जाते हैं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड, इसके पीछे कौन कौन से कारण है जो इंसान को प्लान करने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं और देखते होंगे, बहुत सारे लोग आप आसपास के लोग होंगे, जो आपके मित्र होंगे, वो कहीं न कहीं शहर में जाते हैं। शहर में जाने का आपको एक ये है कि वहाँ पे आपको मॉडर्न चीज़ें, लाइट की सुविधा अच्छी होती है, ठीक है। ये सब चीज़, आधुनिक चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं, जो आप थोड़ा सा गाँव में नहीं मिल सकता। और दूसरा कारण ये है कि ये स्टूडेंट की बात है। और दूसरा कारण ये है कि जब आप शहर में जाते हैं तो आपकी लाइवलीहुड यानी जॉब की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा लाइफ और सुगम होती है, इसलिए आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। मल्टी जो शॉप, बहुत सारी दुकानें होती हैं जो आपको इजीली हर एक प्रकार की सुविधा मुहैया कराते हैं, जो आपके अमूमन गांव में देखने को नहीं मिलता है। और ये तो इसका एक पहलू है ही है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने इंडस को देख लिया, इंडस कहाँ पे, उसको हमने देख लिया। अब हम लोग एक नदी को और देखने का प्रयास करते हैं, डेट इज गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। कौन सी रिवर? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो द मैप ऑफ इंडिया, पहले हम लोग अपने भारत की मैप को प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। यही हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ज्यादा बड़ा हो गया। तो कोई भी पढ़ने का तरीका यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट को हर एक चीज से लिंक होना चाहिए। जब आप किसी चीज को और कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं तो वो आपका कॉन्सेप्ट फैक्ट जो है कि फैक्ट, इसमें जो फैक्ट है 47 ईयर्स को बताया, 25 ईयर्स को बताया। सबसे पहले राइस का विकास, राइस का ग्रोन कहाँ होता है, मतलब सबसे पहले चावल कहाँ उगाया जाता है, विंध्यन वाले रीजन में उगाया जाता है। और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई, कहाँ वाले रीजन, तो हमने उसको भी ड्रा करके दिखाया आपको कि एग्रीकल्चर कहाँ से डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर में कौन सी फसल उगाया गया, और रियर यानी सबसे पहले ऐसे कौन सा जानवर है जिसको पालतू बनाया गया, वो सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी आपको बता दिया था कि हाउ रियरिंग ऑफ, मतलब किसी भी जानवर को कैसे उन्होंने अपने पाले में लाभ ने उनको पालतू बनाया। उसके बाद हमने ये भी बताया था किसी भी फसल का उन्होंने कैसे, जो हम लोग जानते हैं कि जो पहले को आदिमानव थे, आदिमानव जो आपके हमारे जो पूर्वज थे आदिमानव थे, वो क्या थे, आपके स्किल गैदरर थे। यानी वो उस चीज़ों को बहुत तरीके से देखते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी फसल का विकास जो है कि एक ही, सभी फसलों का विकास जो है कि एक ही समय में नहीं होता है, डिफरेंट जैसे सीजन बदलता है वैसे फसल भी बदलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने मतलब कि बहुत गंभीर तरीके से लिया, उसके बाद समझा, उसके पैटर्न को समझा, फिर वो अपने दैनिक जीवन में उसको इंक्लूड किया। तो इस चैप्टर में एक लंबा प्रोसेस, एक लंबा समय गुजारे हैं, तब जाके हमको आज डिफरेंट प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इस बात से लिंक करेंगे, अपने माइंड को वहाँ पे सोचेंगे थोड़ा सा कैसे लोगों ने उसका विकास हुआ है। तो जब आप ऐसे सोचेंगे तब जाके आपको कुछ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी।
कॉन्सेप्ट में क्या होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ से ड्रा किया कि यहाँ से आपको एक इंडस रिवर निकलती है। इंडस रिवर पे हमने बता दिया कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग आज से 47 यानी 47 साल ईयर से वो। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से एक रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है गंगा रिवर। कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है। कौन सी रिवर है, आपकी गंगा रिवर है। और इसी वाले रीजन से एक और रिवर निकलती है, डेट इज ये आपकी गंगा है और ये आपकी यमुना है। तो दोस्तों ध्यान देना, जो गंगा के नॉर्थ साइड में है, जो गंगा के नॉर्थ में है, उसको बोलते हैं मिथिला रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथिला रीजन बोलते हैं। जो गंगा के नॉर्थ साइड में है उसे हम क्या बोलते हैं, मिथिला रीजन बोलते हैं, मिथिला रीजन बोलते हैं। और जो गंगा का साउथ वाला रीजन है उसको बोलते हैं मगध। क्या बोलते हैं, मगध रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मगध। और इसी मिथिला रीजन में भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार में जो है कि एक मखाना कीबोर्ड मतलब कि वहाँ पे स्थापित करी। और मिथिला वाले रीजन से हमारी सीता माता भी बिलोंग करती थी। और इसी मिथिला वाले रीजन में आपको लीची का भी मखाने का भी खूब सारा प्रोडक्शन होता है। तो मगध वाले रीजन, हम जानते हैं कि जो आपका मोस्ट पावरफुल आपके महाजनपद पीरियड में देखेंगे, मोस्ट जो आपके जो महाजनपद थे वो मगध था, वो इसी वाले रीजन से डेवलप हुआ। और इसके ज्योग्राफिकल फीचर क्या थे उस बात को हम लोग समझ लेते हैं। उसके पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि व्हाई द पीपल्स माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले यहाँ पे एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम देखते हैं वैदिक कल्चर, और उसके बाद इस सभ्यता को हम लोग देखते हैं धीरे धीरे सभ्यता पूरब की तरफ बढ़ती चली जाती है। मतलब कि जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे हम लोग अपने इतिहास को बढ़ते हैं, तो यह इतिहास जो है कि आपको पूरब की तरफ शिफ्ट करते देखने को मिलता है। जैसे हम लोग वैदिक देखें तो वैदिक वाले इस वाले रीजन में सारा कुछ देखने को मिला, जो वैदिक कल्चर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे महाजनपद पीरियड देखते हैं, तो महाजनपद जो जितने भी पीरियड्स हैं वो इस वाले रीजन में सभी महाजनपद आपके इंक्लूड होते हैं। तो देखो धीरे धीरे इस तरफ से पैटर्न एक देखिए, इस तरफ से सभ्यताएं मतलब बढ़ती जा रहे हैं पूर्वी तरफ। इस बात को हम लोग समझने और देखने का प्रयास करते हैं। इसी बात को हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि वाई कल्चर्स वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों गमन करते हैं। तो पहला कारण होता है कि दोस्तों, पहला तो कारण है लाइवलीहुड। किसका, लाइवलीहुड का यानी जीवन यापन पे जब किसी भी जीवन यापन में आपको थोड़ा सा दुविधा होती है तो लोग एक अपने उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अपने मूल, अपनी जमीन, अपनी जो जहाँ से आपने ग्रो किया है, यानी आपकी जननी जो होती है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, भूखे पेट का सवाल होता है, जिंदगी का सवाल होता है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जाते हैं। दूसरा कारण क्या है, जैसे आप यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ गया। कैसे, नेचुरल डिजास्टर मतलब कि जैसे आपने देखा उस रीजन में फ्लड आ गया, ठीक है, ड्रॉट, अर्थ प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तीन सब इत्यादि जो नेचुरल डिजास्टर है, इसके कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तीसरा कारण क्या है दोस्तों, एक तीसरा कारण ये है कि अगर उस रीजन में वार हुआ है या बैटल हुआ है उस रीजन में, तो भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, गमन करते हैं। अच्छा, इसमें ड्रॉट हो गया, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में धीरे धीरे आप लोग और पढ़ेंगे तो हमको जानकारी मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे विद्वानों को अपना डिफरेंट मत है कि इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता कैसे वहां पे फेडर हुई है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब तक दोस्तों हम लोगों ने ये बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्यों जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो हम लोगों ने 2-3 कारणों को देखने और समझाने का प्रयास किया जो आपके माइंड में छप गई हो। और हमने बताया कि जो गंगा रिवर है इसको ज्योग्राफिकल फीचर को देखा कि जो नॉर्थ साइड में उसको मिथिला बोलते हैं, जो गंगा के साउथ वाले रीजन में है उसको हम क्या बोलते हैं, मगध बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि मगध है
वाई सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मगध में एक यहाँ से एक रिवर बहती है डेट इज सोन नदी। अब देखो मगध के जो है कि आसपास इसका जो लोकेशन है जो कि इसके चारों तरफ से हिल है और उसके बाद चारों तरफ से एक नदियों का भी मिलन होता है। इस कारण जो कि यहाँ पे और इस वाले रीजन में जो है कि आयरन ओर मिल गया था इनको, आयरन ओर मिल गया था, इसलिए यहाँ पे वेपन्स जो है कि बनाना और थोड़ा सा सुगम हो गया था मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह से। ये बहुत सारे लोहे का आविष्कार जब हुआ तो लोहे से बहुत सारे वेपन्स बनाने स्टार्ट कर लिए। उसमें जो डिगिंग में खुदाई करने में या फिर उसके और सारे लोहे का जैसे आप लोग देखते हैं हमारे जीवन में लोहे का कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज में लोहे का विकास मतलब लोहे का प्रयोग हो रहा है। उसी तरीके से उनको लोहा मिला तो इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ती गई क्योंकि उसमें प्लाविंग और अच्छे से होगा, खेती और अच्छे तरीके से प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और इस वाले जन देख रहे हैं ये पूरा प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी और स्टैंडर्ड हुई और आयरन ओर का भी उन्होंने खूब सारा उसका उपयोग किया अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने आयरन का भी प्रयोग किया। इस वजह से सोन नदी का भी गमन होता है जो इनको ट्रेड में भी क्या किया इनको बहुत सारा मतलब हेल्प प्रोवाइड करता है, यानी ट्रेड माने यहाँ पे आसानी से ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान का आवागमन आयात निर्यात कर सकते हैं। और एक बात समझना दोस्तों कि जो आपका अगर कोई भी अगर रीजन है उसके चारों तरफ अगर आपका हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल फ्रंटियर डेवलप हो जाता है, यानी अगर ज्योग्राफी फीचर है इस तरफ ड्राट है आपका, इधर हिल रीजन है, इधर आपका नदियों का विकास हुआ या फिर इधर कुछ और है, इधर भी कुछ आपका मान लेते हैं कि प्लेटू अगर रीजन है, तो एक तरीके से ये आपको नेचुरल फ्रंटियर प्रोवाइड कर यानी चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो है कि बेनिफिट मगध को प्राप्त हुआ था। इस कारण जो है कि नेचुरल फ्रंटियर मतलब कि कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर थे जो उस पर आक्रमण करना, मगध पे आक्रमण करना उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा सुगम नहीं था। इस कारण मगध जो है कि अपने आप को और स्ट्रेंथन किया, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को और मजबूत किया। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं वैसे वैसे आप अपनी पावर का विस्तार अपने पावर को स्ट्रेंथन करते हो, अपने ज्योग्राफिकल रीजन को और विस्तार करते हैं और आप अपने सेना को इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जंगल वाला रीजन था बहुत से फर्स्ट से झारखंड छत्तीसगढ़ रीजन थे, यहाँ से इनको इजिली जो है कि बड़े बड़े जानवर से एलिफेंट हुए यहाँ से इनको मिल जाता जो उनको वार में सहायता प्रदान करते। इन सारे फैक्टरों के कारण जो कि मगध बहुत जो पावरफुल हो गया था। आई होप समझ गए होंगे कि मगध क्यों इतना इम्पोर्टेंट हुआ, क्यों इतना ज्यादा उस समय जो है कि सबसे ज्यादा मजबूत हो गया था। उसके पीछे ज्योग्राफी का रोल है, उसके बाद जो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी रोल है। सबसे ज्यादा तो मैं कहूँगा ज्योग्राफी। अगर कोई भी इंसान अगर आज पावरफुल है तो इसका मतलब है वो किस ज्योग्राफिकल फीचर में रह रहा है, उसकी ज्योग्राफी कैसी, उसकी प्लेन एरिया कैसा है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करते हैं जो आपको ज्योग्राफी को मजबूत करती हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इस बात को भी हमने समझा दिया और ये सारी बातें हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं। इसको आप लोग बार बार अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद देखना हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट को बताने और समझाने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये आपके माइंड में मैं वादा करता हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे और जैसे मैंने कहा सो नोट्स बनाते भी चले होंगे। ये आपके दिमाग में छप जाएगा, यकीनन मानिए। ये आपका कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए मैं डेवलप करना चाहता हूँ। बस अब हमारे साथ बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है जो मेरे लिए हो। आपको क्लास जैसी भी लगी वो आपको जरूर बताना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हम लोग देखते हैं 5, 10, 25 जो भी देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, एक बच्चों को उसको शेयर करें और जो सब्सक्राइब का बटन उसे जरूर दबाएं और लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। तो ये सब चीजें थोड़े से हम कोऑपरेट करेंगे जिससे हमको एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करते अपने एक बड़ा सा परिवार बनाते हैं, एक अच्छे से इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी ट्रांसफॉर्म करने वाली है। दोस्तों हमारे पास और बहुत सारे प्लान हैं लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसको शेयर करें। हमारी जो छोटी सी टीम है इसको थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथन बनाने में आप हमारी पूरी से पूरी सहायता करें, ये मैं ऐसा सम्मान करता हूँ। तब तक के लिए को दोस्तों
जय हिंद, जय भारत।